नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत की तरक्की, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए कदमों की। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में शानदार उभरता हुआ सफ़र, जिसमें एप्पल आईफोन का योगदान और PLI स्कीम की भूमिका बहुत अहम रही है। कुछ साल पहले तक हम जो भी मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इस्तेमाल करते थे वो ज़्यादातर बाहर से मंगवाए जाते थे, चीन, ताइवान और कोरिया जैसे देशों से। लेकिन आज भारत खुद का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। 2023 और 24 में भारत ने करीब $12 बिलियन के फ़ोन एक्सपोर्ट किए हैं और इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है एप्पल आईफोन का। एप्पल जो पहले अपने ज़्यादातर आईफोन्स चीन में बनाता था, अब वो बहुत बड़े स्तर पर जो प्रोडक्शन कर रहा है वो भारत में कर रहा है। फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पैगाट्रॉन जैसी बड़ी कंपनियां आज भारत में आईफोन्स असेंबल कर रही हैं। 2023 में भारत में बने आईफोन्स का एक्सपोर्ट $5 बिलियन से ज़्यादा था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज दुनिया का हर 7वां आईफोन भारत में बना हुआ होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये मुमकिन कैसे हुआ। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है भारत सरकार की PLI स्कीम को। PLI मतलब प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम के तहत भारत सरकार उन कंपनियों को इंसेंटिव देती है जो भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम 2020 में शुरू की गई थी और आज इसके ज़बरदस्त नतीजे देखने को मिल रहे हैं। एप्पल के अलावा सैमसंग, डिक्सन, लावा और कई भारतीय कंपनियां इसका फ़ायदा उठा रही हैं। इस ग्रोथ का असर सिर्फ एक्सपोर्ट तक ही सीमित नहीं है, इससे देश के लाखों लोगों को नौकरियां मिली हैं। इसमें टेक्नीशियन, इंजीनियर, वर्कर्स और सप्लाई चेन वाले लोग शामिल हैं। अब भारत न सिर्फ अपने लिए बना रहा है बल्कि दुनिया के लिए बना रहा है। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। आने वाले समय में भारत सिर्फ असेंबलिंग ही नहीं, कंपोनेंट्स जैसे सेमीकंडक्टर चिप, डिस्प्ले और बैटरी में भी आत्मनिर्भर बनना चाहता है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन में भी भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत में लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अब सिर्फ सपना नहीं, अब हकीकत बन रही है। कुछ साल पहले तक हम जो भी लैपटॉप, टैबलेट या हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल करते थे वो सब इम्पोर्टेड होते थे। चाइना, ताइवान और कोरिया जैसे देशों पर हमारी बहुत ज़्यादा निर्भरता थी। लेकिन अब समय बदल रहा है। भारत सिर्फ उपयोग करने वाला देश नहीं, बनाने वाला देश भी बन रहा है। 2023 में भारत सरकार ने IT हार्डवेयर PLI स्कीम को रिबूट किया, जिसके तहत अब भारत में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग बूम देखने को मिला है। डेल, HP, एसर, लिनोवो जैसी बड़ी कंपनियों ने अब भारत में प्रोडक्शन यूनिट्स लगाने की शुरुआत कर दी है। कुछ कंपनियां तो अपने लैपटॉप्स की असेंबली नोएडा और पुणे जैसे बड़े शहरों में कर रही हैं। 2023 में IT हार्डवेयर सेक्टर के लिए 17,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम को मंजूरी दी गई थी। इससे देश में लाखों नौकरियां और एक मजबूत सप्लाई चेन विकसित हो रही है। अब भारत सिर्फ असेंबली नहीं बल्कि कंपोनेंट्स जैसे मदरबोर्ड, डिस्प्ले पैनल और स्टोरेज डिवाइसेस भी खुद बनाने की ओर बढ़ रहा है। मोदी सरकार का लक्ष्य है 2026 तक भारत को $300 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, और इसमें लैपटॉप और IT हार्डवेयर का बहुत बड़ा अहम योगदान होगा। एप्पल ने पहले ही iPad और मैकबुक की असेंबली भारत में शुरू करने की योजना बनाई है। HP और डेल भारत में अपने मॉडल्स बनाने लगे हैं और जैसे घरेलू कंपनियां डिक्सन और ऑप्टिमस भी आगे बढ़ रही हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के सपने को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभा रही है। डिक्सन टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1993 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई थी। आज ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक बन चुकी है। डिक्सन न सिर्फ अपने ब्रांड के लिए बल्कि कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। 2020 के बाद डिक्सन ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ज़बरदस्त विस्तार किया है और फॉक्सकॉन और लावा जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही है।